30 लोग हैं टोटल जिनके साथ ये वक़्वा पेश आया है। 10 लोगों की एप्लीकेशंस जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 10 लोगों की FIRs हैं। 20 किलो सोना लेकर ताजिर फरार हो गया। इस तरह के केसेस का जो नतीजा होता है, तो आपको क्या लगता है इस केस का कुछ नतीजा निकले? अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उससे चीज़ें रिकवर की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं इच्छा की ज्वेलर मार्केट में मौजूद हूँ। ये वही मार्केट है जहाँ से 20 किलो सोना चोरी करके ताजिर ले जाता है और खबर गर्दिश करती है कि शायद ताजिर जो है बैरून मुल्क फरार हो गया है। लेकिन पुलिस की अनथक मेहनत के बाद अभी ज़राए के मुताबिक ये जो रिपोर्ट सामने आती है कि मुलजिम वसीम अख्तर जो है वो गिरफ्तार हो गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़ैन बाबू साहब, उनसे बात करते हैं और सारे वाक़े की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या वाकई पुलिस के पास मुलजिम मौजूद है, किस थाने में है। ज़ैन, ये बताइएगा, जब खबर गर्दिश करती है कि लो जी मुलजिम पकड़ा जाता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन? देखें, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। ये यही कह रहे हैं कि पकड़ा गया है, लेकिन इनके जो सदर हैं, नायब सदर हैं, उनके साथ तस्वीर वगैरह शेयर की गई हैं उस मुलजिम की, और मुबैना तौर पर कहा भी यही जा रहा है कि इस्लामाबाद से उसको किसी घर से गिरफ़्तार किया है। ये आप बैक साइड पर देख सकते हैं, मरहबा के बिल्कुल साथ उस वसीम शेख नामी शख्स की जो 20 किलो सोना यहाँ से लेकर गया है, उसकी दुकान थी और दुकान से अभी बोर्ड वगैरह भी उतार दिए गए हैं। दुकान बिल्कुल मतलब A to Z जो वो सील्ड है, कवर्ड कर दी गई है। और यहाँ आपने देखा कि 138 ग्राम वाला भी मौजूद है और यहाँ पर 150 तोले वाला भी मौजूद है, जिसका 150 तोला सोना गया वो भी मौजूद है। लोग थोड़े से पैनिक हैं, खुशी भी है, और पैनिक इसलिए है कि शायद हमारा केस ख़राब ना हो जाए। हाँ, अगर हम कोई ऐसी बात मुंह से निकाल देते हैं, कबरज कोई भी बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपको ज़ैन ये बताऊं कि 30 लोग हैं टोटल जिनके साथ ये वक़्वा पेश आया है। बकौल यहाँ के जो नायब सदर उस्मान भट्ट साहब हैं उनके, कि 30 लोग हैं जिनके साथ ये वक़्वा पेश आया है और 10 लोगों की एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 10 लोगों की FIRs हैं और 10 लोगों की FIRs अभी भी पेंडिंग है। यानी कि हर शख्स ने अलग-अलग FIR करवाई। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका नुकसान होगा आप अपने अलग से जाके पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, मेरा नुकसान होगा मैं अलग से रिपोर्ट करूंगा। हर किसी ने अलग से रिपोर्ट करवाई थी। तो इस वक्त पुलिस ने भी कोई इनकी यूनियन से रब्ता किया या कोई इन्फॉर्मेशन? अच्छा, पुलिस की जानिब से अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई, ना किसी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ना वैसे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोई आला हुकाम से। लेकिन बकौल इनके कि पुलिस ये कह रही है कि हम आपको टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद देंगे। सही, तो यानी कि इनके बकौल मुलजिम गिरफ्तार हो चुका और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुका। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो गिरफ़्तार हुआ है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उससे चीज़ें रिकवर की जाएंगी। जब चीज़ें रिकवर की जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता जो रिकवर किया गया सामान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ मिलती है वो पुलिस हमेशा मुद्दईयान तक लाजमी पहुँचाती है, जो मुतासरा लोग होते हैं वो लाजमी पहुँचाती है। ये देखा जाए तो शहर लाहौर की एक बहुत बड़ी ये वारदात थी चोरी की कि लो जी 20 किलो सोना लेकर ताजिर फरार हो गया। तो इस तरह के केसेस का जो नतीजा होता है, ये जाहिर सी बात है कंक्लूजन बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या लगता है इस केस का कुछ नतीजा निकले? ज़ैन, ये मेरा नहीं ख्याल कि चोरी इसको कहना चाहिए, क्योंकि ये चोरी नहीं है, फ्रॉड है। चोरी वो होती है जो किसी का दरवाज़ा तोड़ के, किसी का शटर तोड़ के या किसी की गैर मौजूदगी में चीज़ ले ली जाए, उसको चोरी कहते हैं। ये फ्रॉड है। ये इन लोगों ने खुद उसको एतमाद करके सोना दिया हुआ था, कुछ लोग उससे बनवाते थे, कुछ लोगों ने अमानतन रखवाया हुआ था, और कुछ लोगों का कहना ये है कि हम लोग इसको सोना दे के, प्योर भी होता था, 21 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट जितना भी, वो दे के तो हम लोग इससे मतलब डिज़ाइन वगैरह बनवाया करते थे। वो लॉकेट, हार, चैन, अंगूठियाँ, कुछ भी वो बनवाया करते थे। हर चीज़ का एंड जो है वो होता है। तो मैं यही कहूँगा कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। वही सीन है कि एक दिन उसको छुरी के नीचे आना होता है। तो इसका भी ज़रूर कोई ना कोई ड्रॉप सीन होगा।
तो क्या जल्द हमने देखा है कि एएसपी शहर बानो नकवी के हवाले से अगर हम तज़किरा करें तो बहुत से टॉप केसेस को उन्होंने डील किया। अभी भी रिसेंटली वो इच्छा थाने में यानी कि इच्छा वाले एरिया में हैं, बतौर एएसपी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे उनकी कारकर्दगी की? इसमें किसी एक बंदे को पॉइंट नहीं किया जा सकता, टीम वर्क होता है। अगर इसमें सिर्फ शहर बानो साहिबा को हीरो बना दिया जाए या डीएजी फैसल कामरान साहब को या फिर किसी और को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टीम वर्क है। इसमें डीएजी फैसल कामरान साहब की भी मेहनत है, इसमें शहर बानो साहबा की भी मेहनत है, इसमें और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो आईओज हैं, जो मतलब जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सब की मेहनत है। अगर किसी एक को सारा क्रेडिट दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है जो रात दिन करके मेहनत करते रहे उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो पुलिस ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए और पुलिस ने बेहतरीन अपने क्लू इस्तेमाल करते हुए तमाम तर चीज़ों को बुरुएकार लाते हुए और तमाम तर फैसिलिटीज़ को बुरुएकार लाते हुए उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस मुलजिम को ट्रेस किया। ज़राए के मुताबिक ये मुलजिम जो है इस्लामाबाद में किसी घर में रह रहा था, वहाँ से जैन आपको एक और चीज़ बताऊं, इसमें जो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, अभी मैंने एक दुकानदार के मोबाइल में उसकी तस्वीर देखी है। जब वो यहाँ से गया था तो वो उस बंदे का चेहरा पहले भी वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो क्लीन शेव था, ठीक है। अभी उस बंदे ने तकरीबन इतनी दाढ़ी रख ली हुई है और उसका जिस्म भी जो है वो सीलिंग हो चुका हुआ है। मे भी हो सकता है उसको नदामत हो इस चीज़ की, इस चीज़ से वो खौफज़दा भी हो कि शायद मैं पुलिस की हिरासत में जाऊंगा तो ना जाने मेरे साथ क्या क्या सलूक होगा। ज़री सी बात है, अगर किसी ने फ्रॉड किया तो उसको फूलों के हार तो पहनाए नहीं जाएंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा, जो रवायती तरीका होता है वो अपनाया भी जाएगा। और ज़री सी बात है, अगर ये सारा कुछ इजीली मान जाता है, इजीली सारा कुछ प्रोवाइड कर देता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी भी किस्म को टॉर्चर किया जाएगा या इसको टॉर्चर का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन अगर ये इन चीज़ों से मुकरता है या नहीं मानता तो फिर ज़री सी बात है, जो एक तरीकाकार होता है उस तरीकाकार के मुताबिक वो मनाना जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जैन बाबू साहब हमारे साथ मौजूद थे और पुलिस की जानिब से तमाम तो जदीद टेक्नोलॉजीज़ को बुरुएकार लाते हुए इस मुलजिम को ट्रेस किया है और ज़राए के मुताबिक इस मुलजिम को जो है वो इस्लामाबाद में किसी घर से गिरफ्तार किया गया है, जिसको जल्दी लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अब वो इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा होंगे और उसके बाद जितने भी ताजिर हैं जिनके साथ वो फ्रॉड करके गए थे, उस तमाम तर जो सोना है वो रिकवर किया जाएगा और फिर तमाम ताजरों के हवाले किया जाएगा। ताजिर कितने ऊपर उम्मीद है, अंदर की रिपोर्ट्स क्या हैं, मुकदमात की जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी आपने मुलाहिजा की। अगर आप भी कोई राय देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।